रामपुर गांव में जून की दोपहरी वैसे ही जलती आग जैसी लगती थी और ऊपर से बिजली भी चली जाती थी। रामलाल, जो गांव का सबसे चिड़चिड़ा और गर्मी से नफरत करने वाला इंसान था, अपने घर के बाहर चटाई पर बैठे बैठे पसीने से भीग रहा था। रामलाल गुस्से में, हे भगवान, इस बार तो लगता है गर्मी मुझे भूनकर खा जाएगी। न बिजली, न पंखा, न ठंडा पानी, और ऊपर से ये बीवी रोज लौकी की सब्जी बना देती है। बीवी अंदर से चिल्लाती है, तो बाहर जाकर बर्फ खा लो, मैं तो यही बनाऊंगी। रामलाल का मूड और बिगड़ गया। तभी गली में से एक आवाज आई, गर्मी में ठंडी ठंडी बर्फीले इमली खाओ, चखो और भूल जाओ सारी टेंशन। रामलाल चौंका, ये कौन है? उसने झट से मुंडी बाहर निकाली। एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जो एक बड़ा मटका लिए घूम रहा था। मटके से ठंडी भाप निकल रही थी। रामलाल रेहड़ी के पास पहुंचा। रामलाल, बर्फीले इमली, गर्मी में, वो भी मटके से। बाबा मुस्कुराकर, हाँ बाबूजी, ये कोई आम इमली नहीं, ये है हिमालय की बर्फ से बनी खास इमली। एक बार खा लीजिए, गर्मी तो क्या गुस्सा भी गायब। कर रामलाल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन ठंडक का लालच ज्यादा था। रामलाल, एक दोना देना, और अगर झूठ निकली तो तुम्हारे मटके को कुएं में फेंक दूंगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए इमली दी। वो सच में बर्फ जैसी ठंडी थी और उसका स्वाद ऐसा जैसे नींबू, पुदीना और ताजगी का बवंडर मुंह में घूम गया हो। रामलाल, अरे वाह, ये तो कसम से ठंडक शरीर में नीचे से ऊपर दौड़ रही है। कर अब रामलाल तो जैसे बर्फीले इमली का प्रचारक बन गया। अगले दिन पूरे गांव को खबर हो गई। अरे रामलाल का गुस्सा गायब, और वो भी एक इमली खाने से। बर्फीले इमली वाला बाबा अब हर दिन गांव में आता और हर बार उसका मटका खाली हो जाता। लेकिन अजीब बात ये थी, जिसने भी वो इमली खाई उसका मूड अच्छा हो जाता, कोई झगड़ा नहीं करता और हर कोई गाना गुनगुनाने लगता। रामदीन चाचा हंसते हुए, पहले तो मेरी बीवी सुबह उठते ही लड़ती थी, अब वो मुझे गाकर जगाती है। गुड्डू पानवाले का बेटा, हमारे मोहल्ले के कुत्ते भी अब भौंकना छोड़कर पूंछ हिलाते हैं। एक दिन गांव का मास्टर जी, जो थोड़ा शकी किस्म का था, बोले, ये बाबा कौन है? न कोई नाम, न कोई घर, न कोई आधार कार्ड, और इतनी ठंडी इमली जून में? जरूर इसमें कोई जादू है। मास्टर जी, रामलाल तो बाबा का भक्त बन गया था, लेकिन बाकी लोगों को भी थोड़ा शक होने लगा। एक रात मास्टर जी ने बाबा का पीछा करने की ठानी। वो चुपचाप उसके पीछे चल दिए। बाबा गांव के बाहर पुराने कुएं की तरफ गया और वहां जाकर मटका जमीन पर रखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। मास्टर जी छुपते हुए, ये तो कोई तंत्र मंत्र लग रहा है। लेकिन तभी मटके से फिर वही ठंडी भाप निकली और बाबा गायब हो गया। अगली सुबह बाबा नहीं आया। लोग परेशान हो गए। गांव में फिर से वही गर्मी, गुस्सा और झगड़े शुरू हो गए। रामलाल परेशान, अरे नहीं, बाबा कहाँ गया? मेरी ठंडी इमली, मेरा ठंडा दिल, सब चला गया। लेकिन तब कुएं के पास एक पत्थर पर कुछ लिखा मिला। बाबा का हाथ से लिखा एक नोट। ये मटका हिमालय से लाया गया था, हर साल 1 महीने के लिए ही आता है। जब गर्मी सबसे ज्यादा हो, तब ये मटका लोगों को ठंडक और सुकून देता है। अगले साल फिर मिलेंगे गर्मी में बर्फीली इमली के साथ। रामलाल मटके के पास बैठ गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। रामलाल धीरे से मुस्कुराकर, चलो, 1 साल इंतजार ही सही। कम से कम पता तो चल गया कि ठंडक सिर्फ एसी से नहीं, दिल से भी आती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी ठंडक किसी अजनबी की एक मीठी चीज में छुपी होती है, और वो भी जून की तपती दोपहर में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें